हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन एग्जाम हेल्पर। दोस्तों, ये जो वीडियो है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो आपका टारगेट है 40+ है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम कॉल्ड? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन है त्वरण एक्सीलरेशन, बल फोर्स, चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्रिकेट का जो खिलाड़ी है तेजी से आती हुई गेंद को क्यों अपने हाथ पीछे करता है? बताइए। वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर पुट हिज हैंड्स बिहाइंड अ फास्ट कमिंग बॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बड़ा है, पढ़ लीजिए अपने खुद से और बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए, जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है बॉल को पकड़ने के लिए हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। गेंद विश्राम की स्थिति में आ जाती है। अगर आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो पता होगा, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, गेंद त्वरित अवस्था में रह सकती है, ये भी नहीं होगा। हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता पड़े। मे बी ही हैंड्स टू अप्लाई अ लेस फोर्स। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर लाइट? ऑप्शन है, यह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है। इट मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। यह निर्वात में से गुजर सकता है। इट कैन पास थ्रू अ वैक्यूम। यह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। इट कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, ऑप्शन पढ़िए। यह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चल सकता है। हाँ, जो लाइट है ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चल सकता है, ये तो सही है। यह निर्वात में से गुजर सकता है, ये भी सही है। यह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पर इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश क्या होती है? बताइए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम देन लाइट, क्या होगा? बताइए। ऑप्शन है, अविचलित रहती है, रिमेन्स स्ट्रेट, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपके सिलेबस में जो है लाइट चैप्टर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको जो है एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। कभी 4 कभी 5 ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोग हर हाल में जो भी हम बताते हैं लाइट चैप्टर स्किप मत किया कीजिए। कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा बेसिक कमज़ोर है। अब देखिए, बेसिक तो अब कराया नहीं जाएगा, इतना तो टाइम है नहीं एग्जाम के लिए कि आप लोग को बेसिक कराया जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और जो चैनल पर अवेलेबल है या फिर जो भी लाएंगे उसको कम से कम पूरा देखा कीजिए। तो देखिए, जो प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की दूर मुड़ जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, टर्न टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक उत्तर दर्पण के सामने रखा हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? द इमेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। ऑप्शन है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, इमेजनरी स्ट्रेट एंड लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा, इमेजनरी स्ट्रेट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा, रियल स्ट्रेट एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट, वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा, रियल स्ट्रेट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? बताइए। एक उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है कैसा होता है? तो देखिए, जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है इसका, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि लेंस की जो क्षमता है -2d है तो फोकस दूरी क्या होगी? इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ विल बी। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर, +2m, -2dm, +0.5m, -0.5m। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? देखिए, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए करके। अच्छा, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिया क्या है।
तो देखिए लेंस की क्षमता दिया है -2d, तो लिखेंगे P इक्वल टू -2d। फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का, जानते हैं कि नहीं? F इक्वल टू होता है 100/P, लिखेंगे 100/P। देखिए अब देखिए 100/P का मान -2d रखिएगा, तो आप लोग पेपर पर देख लीजिए करके, यहाँ पर आएगा -0.5 m, तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है कि यह कौन सा लेंस होगा। तो देखिए अगर कोई मान दिया है माइनस में तो यह अवतल लेंस होगा, और अगर यही प्लस में दिया है तो यह उत्तल लेंस होगा। अब बताइए यह कौन सा लेंस है? तो -0.5 m है, तो यह अवतल लेंस होगा। इसी टाइप से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और उसे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, लाल की रंग वस्तु नहीं दिखाई देती है, द रेड कलर ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? कि जो एग्जाम का पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो वहाँ पर जो हिंदी का लैंग्वेज होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है, अलग टाइप का लैंग्वेज यूज किया रहता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। वहाँ पर कितने कैंडिडेट छोड़ देते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन देखकर, तो आप लोग इंग्लिश को भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट कीजिएगा। तो देखिए जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें जो है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इंक्रीजेज, सो डज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ऑप्शन है बढ़ जाता है इंक्रीजेज, घट जाता है डिक्रीजेज, कोई प्रभाव नहीं रहता है रिमेन अनचेंज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बताइएगा? तो देखिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है कोई प्रभाव नहीं रहता है, रिमेन अनचेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर बिकमिंग अ मिरेज। ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विवर्तन डिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है बताइए? तो देखिए जो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी के कारण जो है मृग तृष्णा बनता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नहीं जानते हो मृग तृष्णा क्या है तो आप लोग सर्च करके देख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आँख के रेटिना पर बना बीम कैसा होता है? द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द आई। ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, बढ़ा हुआ और वास्तविक। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? तो देखिए जो आँख के रेटिना पर बना हुआ बीम होता है, इमेज होता है वास्तविक और उल्टा होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल इज। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इससे पहले ही बताया है सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए जो मनुष्य की आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, सबसे कम जो है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है अनंत होता है, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ईवी का मात्रक क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ शक्ति, पावर, विभवांतर पीटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऊर्जा का, एनर्जी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए जो ईवी का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी जब हम अर्धचालक को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ऑन हीटिंग अ सेमीकंडक्टर, ऑप्शन है स्थिर रहता है, रिमेन कंसिस्टेंट, घटता है डिक्रीजेज, बढ़ता है इंक्रीजेज, कोई नहीं, नोट। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? तो देखिए जब हम किसी अर्धचालक को सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो देखिए यह जो है घट जाता है, तो डिक्रीजेज जो है सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ऑप्शन पढ़कर बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए जब हम जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उस जल का जो आयतन होता है पहले घट जाता है और उसके बाद फिर बढ़ जाता है। फर्स्ट इट विल बी डिक्रीजेज, दैट इट विल बी इंक्रीजेज, तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर? ऑप्शन है लेजर, राडार, सोनार, घनत्व मापी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए पानी के अंदर किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है सोनार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन? ऑप्शन है संवेग, विस्थापन, कार्य, बल, इम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क और फोर्स। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर है? किसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है? तो देखिए जो कार्य होता है वर्क, इसमें परिमाण होता है केवल, दिशा नहीं होती है। और जो ऊर्जा होता है उसमें भी आपका केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोई व्यक्ति जो है 15 kg वजन को उठाकर खड़ा है, तो बताइए किया गया कार्य क्या होगा? ए मैन इज स्टैंडिंग लिफ्टिंग अ वेट ऑफ 15 kg, व्हाट इज द वर्क डन? ऑप्शन है 100 जूल, 0 जूल, 98 जूल और 980 जूल। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये जो व्यक्ति है 15 kg वजन उठाकर खड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये 15 kg उठाए चाहे 50 kg उठाए, अगर ये खड़ा है कोई काम नहीं कर रहा है तो ये इसका जो काम होगा 0 जूल हो जाएगा, कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एबिलिटी टू वर्क इज कार्ड। ऑप्शन है शक्ति, पावर, दाब, प्रेशर, ऊर्जा, एनर्जी, बल, फोर्स। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ईजी है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए पूछ देगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा शक्ति। जो फर्स्ट ऑप्शन है शक्ति, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है किस चीज़ पर निर्भर होता है? द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है प्रयुक्त बल, अप्लाइड फोर्स, वस्तु के द्रव्यमान, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो कार्य किया जाता है बिना बल के तो होगा नहीं या फिर बिना विस्थापन के तो होगा नहीं। तो देखिए जो वस्तु के द्रव्यमान है सेकेंड ऑप्शन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। न्यूमेरिकल है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु की बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य क्या होगा बताइए। पेपर पर लेके सॉल्व करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देन द वर्क डन इज। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, 10 न्यूटन बल दिया है, विस्थापन दिया है 5 मीटर। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर बल और विस्थापन 10 न्यूटन गुने 5 मीटर कर देंगे तो 50 जूल आ जाएगा। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है, 50 जूल कहाँ है तो थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भार की इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ लोड, व्हाट इज यूनिट? बताइए ऑप्शन है केजी, न्यूटन, ग्राम, डाइन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए जो भार का ऐसा यूनिट होता है वेट का केजी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संवेग की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए जो संवेग की एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकेंड होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन है आवेग, इम्पल्स, त्वरण, एक्सीलरेशन, बल, फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। एक्सीलरेशन इसका जो सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? विच इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट? ऑप्शन है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको दिश धारा में जो परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर जो डिवाइस है इसका यूज एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टिफायर, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। ऑप्शन है बढ़ता है इंक्रीजेज, घटता है डिक्रीजेज
अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज, कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए जब हम दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उस द्रव का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन है 1/2 mv² mgh मीटर पर सेकेंड, नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh होता है, सेकेंड ऑप्शन। और देखिए 1/2 mv² जो है ये गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ याद कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विच कलर है द लीस्ट वेवलेंथ। ऑप्शन है बैगनी, पर्पल, लाल, रेड, हरा, ग्रीन, नीला, ब्लू। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए जो बैगनी रंग है, पर्पल, इसका राइट आंसर है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है। और देखिए जो लाल रंग है, रेड, इसका जो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर। किस ताप पर जो है पानी का डेंसिटी जो है अधिकतम होता है। तो देखिए पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, सबसे मैक्सिमम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस गैस का उपयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है। विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन है इसका जो आग बुझाने में किया जाता है, किसका यूज किया जाता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4 ऑप्शन, इसका यूज किया जाता है आग बुझाने में। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बोथ, नोट। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, बताइए। तो देखिए जो प्रकाश होती है लाइट, इसकी जो तरंग होती है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, एलपीजी गैस में कौन सा गैस होता है। विच गैस प्रेजेंट इन एलपीजी। ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, दोनों, मीथेन। कौन सा ऑप्शन है जो एलपीजी में पाया जाता है। एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है, बताइए। तो देखिए जो एलपीजी गैस में पाया जाने वाला जो गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस होता है। जो सिगरेट पीने वाला लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस होता है। तो उसमें ब्यूटेन गैस भरा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। विच इज द हार्डेस्ट मेटल। ऑप्शन है लिथियम, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें से जो सबसे कठोर धातु है, सबसे हार्डेस्ट मेटल है प्लेटिनम है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्र पर जी का मान क्या होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर। ऑप्शन है ध्रुव पर समान, पोलर लाइक, 0, 0, ध्रुव से अधिक, ओवर द पोल्स, ध्रुव से कम, लेस द पोल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। केंद्र पर जी का मान क्या होता है। तो देखिए जो केंद्र पर जी का मान होता है, जी एट द सेंटर 0 होता है, 0 होता है, केंद्र पर जी का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ऑप्शन है स्थिर रहता है, रिमेन कांस्टेंट, घटता है, डिक्रीजेज, बढ़ता है, इंक्रीजेज, कोई नहीं, नोट। बताइए क्या होगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो घट जाता है। अब देखिए पहाड़ों पर जो है वहाँ पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पर जो है खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। हु प्रोपाउंडेड द रूल्स ऑफ ऑक्टावेल्स। ऑप्शन है डुबेराइनर, मेंडलीफ, मोसले, न्यूलैंड्स। कौन से जो है साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। तो देखिए जो अष्टक नियम का रूल्स है, न्यूलैंड्स जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा जो है ये रूल्स बनाया गया था। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है। मोनाजाइट इज द ओर ऑफ। ऑप्शन है यूरेनियम, थोरियम, मैग्नीज, लोहा, आयरन। बताइए मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो देखिए जो मोनाजाइट अयस्क है ओर है थोरियम का है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। व्हाट इज द फॉर्म बाय बर्निंग हाइड्रोजन। ऑप्शन है ऑक्सीजन, मिट्टी, पानी, वायु।
ऑक्सीजन होगा, सोइल होगा, वाटर होगा या फिर एयर होगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो देखिए जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो इसमें वाटर बनता है, तो पानी जो है थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाहनों से निकलने वाली जो दूषित गैस होती है कौन सी होती है? विच इज द पोल्यूटेड गैस कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सी गैस है जो वाहनों से निकलने वाली दूषित गैस है? तो वाहनों से जो निकलने वाली दूषित गैस है, पोल्यूटेड जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पी वी इक्वल टू स्थिरांक क्या कहलाता है? पी वी कॉन्स्टेंट इक्वल टू बताइए क्या होता है? ओम का नियम होता है, बोयल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है या फिर न्यूटन का नियम? कौन सा ऑप्शन है जो पी वी इक्वल टू स्थिरांक होता है? तो देखिए जो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ये बोयल का नियम होता है। सेकेंड ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, फ्यूज जो तार होता है किस धातु से बना होता है? व्हाट मेटल इज द फ्यूज वायर मेड ऑफ? ऑप्शन है नाइक्रोम, टंगस्टन, गन मेटल या फिर मिश्र धातु। नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का होता है या फिर गन मेटल का या फिर मिक्स जो अलॉय होता है उसका होता है। तो देखिए जो फ्यूज तार होता है मिश्र धातु का बना होता है, कोई अलॉय होता है उसका बना होता है और इसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है, हाई करंट आने पर यह टूट जाता है। देखिए क्वेश्चन के साथ जो है हम एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बताते हैं ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी समझ सके। क्वेश्चन नंबर 41 है, ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स? ऑप्शन है घटती है डिक्रीजेज, बढ़ती है इंक्रीजेज, अपरिवर्तित रहती है रिमेन अनचेंज, इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो देखिए ताप बढ़ाने से जो धातु की चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, रबर का वल्कनीकरण करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू रबर टू वल्कनाइज इट? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या फिर सल्फर होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो देखिए जो रबर के वल्कनाइज प्रोसेस है उसमें जो मिलाया जाता है उस सल्फर को मिलाया जाता है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, फैरेड जो है किसकी इकाई है? फैरेड इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन है विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, धारिता कैपेसिटी, चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय प्रभाव का घनत्व या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कौन सा जो है ऑप्शन फैरेड की इकाई है? तो देखिए जो फैरेड इकाई है धारिता की कैपेसिटी की इकाई है, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है धारिता इसकी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इन द प्रिज्म। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा ऑप्शन है जो प्रिज्म में प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है? इसका क्या कारण है? तो देखिए जब प्रिज्म में वाइट लाइट एंटर करती है तो ये बहुत से डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना होती है इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, डो प्रक्रम में प्रारंभिक कच्चा पदार्थ क्या होता है? इन डो प्रोसेस द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल इज। ऑप्शन है क्लोरोमीथेन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, प्रोपेन। डो प्रक्रम होता है उसमें स्टार्टिंग रॉ मटेरियल कौन सा होता है? तो देखिए जो डो प्रोसेस होता है इसमें जो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल होता है, जो पहला पदार्थ बनता है क्लोरोबेंजीन बनता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसे ही नहीं कहीं से उठाकर आपको बता दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अभी जो इससे पहले वाला डो प्रोसेस वाला क्वेश्चन बताए ये भी क्वेश्चन आपका पहले आया हुआ है। अब देखिए जो प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है उसी क्वेश्चन को और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी को टाइप किया जाता है, तब आपको बताया जाता है। मैथ जैसा तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी दे देगा, लेकिन देखिए साइंस का जो भी क्वेश्चन है सिलेबस का क्वेश्चन और इसमें जो भी क्वेश्चन आता है एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन आता है और फिक्स क्वेश्चन आता है, और जब इसी टाइप के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा तब देखते हैं आपका कौन सिलेक्शन रोक पाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
आयोडीन क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन आयोडीन क्रिस्टल आर हीटेड? ऑप्शन है वाष्पन, इवेपोरेशन, संघनन, कंडेंसेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, गलन, मेल्टिंग। तो देखिए जो आयोडीन क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है तो ये जो प्रक्रिया होता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? साउंड ट्रेवल इन एयर। ऑप्शन है 320 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 440 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है जो वायु में ध्वनि की चाल है? तो देखिए जो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है, जो साउंड ट्रेवल करती है एयर में, तो इसकी जो स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड होती है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द हेवेस्ट रे? ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। कौन सा ऑप्शन है? अल्फा रेज होगा, बीटा रेज होगा, गामा रेज या फिर एक्स रेज? सबसे भारी इसमें कौन सा किरण है? तो देखिए जो भी सही किए होंगे गामा रेज किरण, तो यहाँ पर उनका ऑप्शन गलत है। एक्स किरण इसका राइट आंसर है। सबसे भारी किरण जो है एक्स किरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाइड्रोलिक जो ब्रेक है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क? ऑप्शन है पास्कल, आइंस्टीन, बोर, न्यूटन। तो देखिए जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 50 क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द एनर्जी डेवलप्ड बाय द सन? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन या फिर कॉस्मिक विकिरण। कौन सा होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, कंब्यूशन होगा या फिर कॉस्मिक रेडिएशन? कौन सा ऑप्शन है जो सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है? तो देखिए जो सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। इसी रिएक्शन के चलते जो सूर्य का है एनर्जी अभी तक बना हुआ है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आज की इस वीडियो का फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताइए कितना स्कोर किए 50 में से। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।